हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज सुबह के इस श्रीमद् भागवत के कक्षा में, जिसमें हम स्कंद 3 अध्याय 21 स्कंद कर्दम मुनि का संवाद के 14 नंबर श्लोक पे हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से कर्दम ऋषि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना है, प्रार्थना के श्लोक है ये। इन प्रार्थनाओं को सुन के गा के हमको भगवान के प्रति हमारा जो भाव है उसको बेहतर कर सकते हैं। खास करके जैसे हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म पितामह की प्रार्थना है, वैसे एक ये भी प्रार्थना है, कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। उन्होंने भगवान की 10,000 वर्ष तक तपस्या की है और भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाएं क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता हमें हमें क्या प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, हमें नहीं पता। बट हमारे आचार्य, हमारे सारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके ग्रंथ, उनके वाक्य सुन के, उसके आचरण को सुन के हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हम क्या परिवर्तन लाए। आज बहुत ही सुंदर हमारे सेवेंथ गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, अपीयरेंस डे ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। कल हमने वामन द्वादशी मनाई, एकादशी पर्व मनाया। ये सारा हमें आचार्यों ने हमें दिया गया है, ये सारी विधि विधान दिए कि हम हमारा जीवन का उच्चतम लक्ष्य जो है यही। आज आपने देखा होगा कि प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है वो कैसे कुकर सुकर, हाँ, अनर्थ मेधसा, ऐसे मूर्ख व्यक्ति, ऐसे ऐसे कहे ना, ये गालियां हैं, बहुत अच्छे शब्दों की गालियां है ये। हाँ, और ये प्रभुपाद ही लिख सकते हैं, हम लिखेंगे तो हाँ, हमारी एक क्षमता नहीं है। ये प्रभुपाद की वाणी है, इसके लिए हम एज इट इज पढ़ के बोल पाते हैं। नहीं तो अगर ऐसे वचन कहीं हम बता दें तो वो कहेंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या करें, भौतिकवादी व्यक्ति इतने रचे पचे हैं कि उनको ऐसे ही शब्दों में समझ में आता है। क्या करें, इसलिए प्रभुपाद ने इतने इतने कठोर तात्पर्य दिए। कल मैं एक भक्त, वरिष्ठ भक्त के लेक्चर सुन रहा था। तो उन्होंने वो बताया कि प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं, वो हमारी बीमारी देख के हमें हमें क्या चाहिए अभी के, क्योंकि पहले के भी तात्पर्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, उन सब की टीकाएं उन्होंने दे दी देखी। लेकिन हमारी अभी की परिस्थितियों के हिसाब से हमें क्या चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए इस श्लोकों से, वो प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य में दिया। तो ऐसे तात्पर्य को पढ़ के, जैसे कर्दम मुनि की शिक्षाएं हैं ये, तो हमारा भी जो भाव है, इनकी प्रार्थना सुन के हम भी इस श्लोक में, ये खास करके भाव की बात हुई है, विशेष भाव। कर्दम मुनि क्या कहते हैं कि चरण कमल जो है वो संसार सागर को पार करने वाली नाव के समान है, भगवान के चरण। लेकिन कुछ अज्ञानी पुरुष जो है वो चरण कमल की पूजा करते हैं, लेकिन उनका भाव क्या होता है कि मुझे कुछ भौतिक सुख प्राप्त हो जाए। वो इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं कि जिनकी प्राप्ति नरक के सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी है भगवान, आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी कृपा अनुग्रह करते हैं। अनुवाद है ये। तो भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं, यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं भी ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करता हूं। जिस जिस भाव में आता है। और और आगे कहते हैं कि पूरा विश्व मेरे भाव को अनुग्रह करता है, फॉलो करता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के पास कोई भौतिक कामनाओं के साथ जाता है तो भगवान उसको भी पूरा करते हैं। हालांकि इस प्रसंग में, संबंध में,
कई जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में विरोधाभास वाक्य लिखा है। यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है कि अगर हम भौतिक इच्छाओं के साथ भी जाए भगवान के पास, भगवान के मंदिर में माथा टेकने के लिए, मैं वही भौतिकवादियों की भाषा में बोल रहा हूँ, माथा टेकने, दर्शन लेने, तो अगर हम जाते हैं तो भी यहाँ पे श्लोक में आया है कि वो उनकी भौतिक इच्छा है भगवान पूरा करते हैं। लेकिन बहुत कहीं कहीं बहुत अलग अलग संदर्भ में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि कि जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, भौतिक इच्छाएं प्रकट करता है, तो मैं उसको अपना चरणामृत दे देता हूं। और चरणामृत देने से क्या होता है, वो भौतिक इच्छाएं जो विषय है ना उसको भूल जाता है, उसको भूल जाता है वो। तो विषयों को भूल जाता है और चरणामृत प्राप्त करके भक्ति में लग जाता है। फिर भी कुछ लोग जो है वो अज्ञानी है, असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो क्या करना चाहते हैं, वो भगवान की जो माया शक्ति है, ये माया ते हतमेर सस्तो, हतमेर सस्तो, इसका जो फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि जिसकी बुद्धि हरी जा रही है, हत जिसकी बुद्धि कम है, भ्रष्ट जिसकी बुद्धि कम हो गई, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और ये माया, ये जो आपकी माया है, छलने वाली जो शक्ति है, जो लोगों को बेवकूफ बना रही है, और ऐसी शक्ति में हर एक व्यक्ति फंस जाता है। और क्या कहते हैं, ऐसे पादार विंद भव सिंधु पोतम, भव सिंधु पोतम, जो भगवान के चरण कमल है, संसार सागर से पार कराने वाले हैं। हाँ, उससे क्या मांगना चाहिए हमें, उपासते कामल या कामल वाय तेषाम। कामल वाय मतलब, हाँ, उसका मतलब होता है कि शुद्ध शुद्र सुखों के लिए हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अच्छी गाड़ी मिल जाए, खाने को अच्छा मिले, रहने को अच्छा मिले, अपनी खुद की गाड़ी पर्सनल होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, हाँ, ऐसी सारी भावनाएं, अच्छा होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, वो गाड़ी होनी चाहिए लेकिन फिर वो बड़ी हो जानी चाहिए, घर होना चाहिए फिर वो घर बड़ा हो जाना चाहिए। ये सारे चक्करों में हम फंसे रहते हैं। हम्म इस प्रसंग में कल मैं श्रीमद् भागवतम के वामन के अवतार के प्रति पढ़ रहा था, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि अगर भली महाराज इतने आत्मनिवेदन कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, तीसरे पग भूमि के लिए, हाँ, अपने आप को दे दिया, फिर भी उनको बंदी क्यों बनाया? प्रश्न उठता है ना, जब अपने आप को सब कुछ समर्पण कर दिया फिर भी भगवान ने उनको बंदी बनाया। बंदी इसलिए बनाया क्योंकि जब भगवान 3 पग भूमि मांगे थे बलि महाराज से, तो राजा होता है तो गर्व होगा ही, और राजा भी कैसा, बलि महाराज जैसा जो तीनों लोग को जीत चुका है, स्वर्ग तक उनकी पहुंच है। तो वो भगवान को क्या कहते हैं, ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण तुम अल्प बुद्धि वाले हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम ब्राह्मण, तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम लोग सिर्फ आज का सोचते हो। तुम किसके पास मांगने आए हो? मेरे पास, जो तुम्हें 3 पग भूमि नहीं 3 टापू दे सकता है। तुम बोलो मुझसे लक्षद्वीप मान लो, जम्बूद्वीप मांग लो, ऐसे बहुत सारा इन डिटेल में श्लोक है उसमें। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक एक बलि महाराज, एक एक जो टापू है उसकी कितने बड़े हैं टापू वो, और उसमें क्या क्या ऐश्वर्य है, और उस ऐश्वर्य में हम क्या भोग सकते हैं, उन सब का वर्णन आता है। सो ये जो बुद्धि है ना, हमारी भौतिकवादी बुद्धि है। आजकल भी है ना, लोगों को टापू में जाना बहुत अच्छा लगता है, मालदीव, बाली, ऐसी जगह पे जाना पसंद करते। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सुंदर वातावरण, और उसके साथ साथ वहां ऐश्वर्य का भोग करना चाहते। तो वहां पे बलि महाराज भी कह रहे हैं उनको, ब्राह्मण को, जो वामन देव है,
हाँ, भगवान को कह रहे हैं अरे 3 पग भूमि तुम मांग रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 पग भूमि प्राप्त कर भी संतुष्ट नहीं है ना, तो उसको एक आइलैंड क्यों ना मिल जाए, उसको पूरी संसार का सुख क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि हमेशा हमारी जो लालसा है ना वो बढ़ते रहती है। वी ऑलवेज हैंकर मोर एंड मोर हैप्पीनेस विथ मोर एंड मोर प्लेजर, बार बार। हम्म और फिर आगे कर्दम मुनि कह रहे हैं, राशिष कामा निरेपि ये शिहु। निरे का मतलब होता है नरक। ऐसे कामना तो नरक में जो रह रहे हैं उन लोग भी वही कामनाएं कर रहे हैं, ऐसी कामनाएं, फिर फैसिलिटी थोड़ी अच्छी मिल जाए। हाँ, ये तो उनको भी प्राप्त हो सकता है, इसके लिए इतना प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि भगवान इतने दयावान है, इतनी दया दिखाते हैं, करुणा के सिंधु है, कि वो क्या करते हैं, सबको चीजें प्रदान करते हैं, सबको। कोई भोग मांगता है तो भोग प्रदान करते हैं, बहुत सारी लीलाओं में देखा गया है। लेकिन अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो भगवान ऐसा नहीं करते। कोई भक्त, जब भक्त और उसके उसके प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन फिर भी माया के चंगुल में आके वो कोई इच्छाएं कर लेता है, तो भगवान के पास जब वो प्रार्थना करता है, हम्म तो वो देना के नहीं देना, वो भगवान अपने भक्त के अधीन रखते हैं, मीन्स अपने अपने अधीन रखते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को चॉकलेट पसंद है और वो चॉकलेट खा रहा है, लेकिन उस चॉकलेट से उसके दांत खराब हो गए और सेहत खराब होगा, ये किसको पता है? बच्चे को नहीं पता। वो किसको पता होता है? माता को पता होता है। माता को पता है कि बच्चे को क्या देना है। ठंडा पानी नहीं देना है, ठंडा दूध नहीं देना है, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है। बच्चे को क्या लगे, अरे मेरी माँ देखो कितना मुझ पर, हाँ, रोब जमाती है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट की चीजें नहीं देती है। मैं जो भी मांगता हूँ मुझे देती ही नहीं है। तो बेटा क्या सोचेगा, अरे माँ देखो मेरी कैसी माँ है, मुझे नहीं देती है। लेकिन माँ को पता है कि तुम्हें क्या सही और क्या गलत चीजें नहीं देना है। वी डोंट नो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ वी गो डिवोटी, नॉट अ कोई कोई कामुक व्यक्ति, या फिर हम कहे कोई कर्मी व्यक्ति, या कोई भौतिक इच्छा वाला व्यक्ति अगर भगवान के पास जाता है तो भगवान दे देते हैं उसको। और अगर उसके प्रारब्ध में या उसके नसीब में, उसके भाग्य में भक्ति अगर लिखी होती है, अगर भक्ति लिखी होती है उसके उसमें, तो वहां पे कोई भक्त को मिल जाता है, चरणामृत ले लेता है, भगवान का एक फूल सूंघ लेता है, तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती है, मे बी। तो इसलिए जब ध्रुव महाराज की भी हम देखते हैं कथा, कि ध्रुव महाराज भी ऐसी कामना करके गए, लेकिन क्या हुआ, भक्ति में ऐसी शक्ति है, कि इस संसार का जो क्षणिक सुख है उसके बारे में उसको जल्दी ज्ञान हो जाता है। ध्रुव महाराज को भी हो गया ना, क्या कामना से गए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ऐश्वर्यवान बनना है, मुझे मेरे पिताजी से भी बड़ा एक ऐश्वर्य चाहिए, मुझे राजा बनना है। लेकिन जब चैंटिंग शुरू कर दी उसने, 16 माला, कितनी माला की ध्रुव महाराज ने, 16 माला या 1 माला की? हाँ, निरंतर 6 महीने तक, मे बी 192 से ज्यादा हुई होगी उनकी। हम्म, तो उतनी चैंटिंग की उन्होंने। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके बाद ये हरिनाम लेने के बाद क्या दो वस्तुएं हमारे जीवन में आती है? दो वस्तुएं आती है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान किस चीज का आता है, कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं ये सारी क्षणिक है, ये सारी टेम्पररी है। जो भी वस्तुएं हमें इस संसार में मिलती है वो सारी टेम्पररी है, क्षणिक है, इसका ज्ञान मिलता है हमें। वी गेट द नॉलेज। हम्म और वैराग्य किससे आता है? यहाँ की जो वस्तुएं हैं इंद्रिय भोग करने के लिए, इनकी जो सामग्री है उससे वैराग्य आता है हमारा।
तो भगवान की भक्ति करने से ये दो वस्तुएं ऑटोमेटिक प्राप्त होती है। तो जिन जिन लोगों को इन दो वस्तुओं में आनंद का अनुभव करना है, अगर इस संसार को में जो आनंद पड़ा हुआ है उसको अनुभव करना है, तो चांटिंग मत करना। भक्ति मत करना। हाँ, क्योंकि ये भगवान आपके जीवन से लेने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान आ जाएगा। वी रियलाइज नो समटाइम्स, ओ दिस इज सो, कहते हैं एक बार राधा गोविंद महाराज भी कहते हैं कि इस संसार के जितने भी विषय वस्तु है ना, जितने भी विषय भोगने की वस्तुएं हैं, वो सारी क्षण भंगुर। और उनकी भाषा में एक शब्द है, मैं भूल गया, वो बार बार अपने लेक्चर में बताते हैं। वो बोलता है एकदम अधम है, अधम। वो सुंदर शब्द है उनका। एकदम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी हम उसका अर्थ बना के बैठे हैं। हम्म। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसके वो धीरे धीरे क्रमशः वैराग्य और ज्ञान ऑटोमेटिक आता है उसके जीवन में। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति इतनी हावी हो जाती है कि कभी कभी सब्जी उच्च फल प्रदान करने वाली जो भक्ति है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने वाली है, उसको न मार के क्षणिक सुख मांगने लगता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहाँ लिखते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक सुख तो कुकर तथा सुकर भी प्राप्त कर सकता है। हम जब भगवत गीता को इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ना, और अगर आप लोग ने सुना होगा, तो सबसे पहला क्या प्रश्न है कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। हम बताते हैं ना सबसे पहले क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुन च, ये चार चीजें जो है वो समान मात्रा में पाई जाती है। तो कोई व्यक्ति वहां पे प्रश्न कर लेता है, कोई बैठा हुआ व्यक्ति, अरे नहीं प्रभु जी, हमारे इंद्रिय भोग करने की, आहार निद्रा भय मैथुन करने की जो प्रक्रिया है, वो स्टैंडर्ड ऊपर है, हमारा स्टैंडर्ड हाई है। कुत्ते बिल्ली सुअर जानवर जो करते हैं उनका स्टैंडर्ड लोअर होता है। हम्म। हम लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं और वो सड़क में खाना खाते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे सुंदर बेड पे सोते हैं, वो तो रास्ते पे सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, घास पे भी सो जाते हैं। लेकिन आंसर क्या दिया जाता है, भले ही आपकी नजर में स्टैंडर्ड है, हाई है, हम सोचते हैं, लेकिन उन लोगों को जो इंद्रिय भोग के बाद जो सुख प्राप्त होता है, इंद्रिय भोग के बाद जो स्थिति होती है, वो जो सेम होती है, जो अनुभव है ना, वो सुकर कुकर के जो अनुभव हो रहा है वही अनुभव हमें भी हो रहा है। इसको प्रूव करने के लिए इंद्र का एग्जाम्पल देते हैं, शास्त्र में दिया गया है। भगवान इंद्र, आप सब जानते हैं कि जब पृथ्वी लोक पे आके सुअर का रूप धारण किए, उनको श्राप मिला था, और सुअर के रूप में आए तो उनको बच्चे पत्नी के साथ वो नाली में जी रहे थे इंद्र। और ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि आपका अभी ये जो भोगने का समय था, आपका श्राप का समय समाप्त हुआ, चलिए, निकल चलिए इंद्र, चलिए ऊपर, आपका आप स्वर्ग के राजा हो, चलिए। तो वापस जाने के लिए कहा तो इंद्र क्या कह रहे हैं, इंद्र कहते हैं मेरा परिवार है, मेरा सुंदर परिवार, इतनी अच्छी जगह है रहने के लिए। हम हम सुअर को देखते हैं, करेक्ट, कुत्तों को देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि कितनी बुरी दशा है इनकी, और वहां इंद्र उसी में खुश है। हाँ, मैं कैसे छोड़ के जाऊं इन लोग को, इंद्र सोच रहा है। देखिए, स्वर्ग का राजा, कोई स्वर्ग का व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलो स्वर्ग का एक देवी देवता है, कोई गंधर्व है, कोई अप्सरा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इन सबको कंट्रोल करने वाला इंद्र, वो माया के चुंगल में फंस गया, और ये ऐसे विषय वस्तुओं में फंस गया है, बताइए, क्योंकि भूल गया है। ये देखो माया कैसे छलती है, देखिए इंद्र को फंसा दिया। जो स्वर्ग के राजा, उसको क्या सुख नहीं अनुभव हो रहा है। लेकिन वही सुख वो नाली में, गंदी नाली में वो सुख का अनुभव कर रहा है। हम्म। हर व्यक्ति अपने अपने स्टैंडर्ड से सोचता है कि मुझे सुख मिल रहा है,
लेकिन आजकल का जो संसार है, इसमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की हम भक्ति करें, उच्च सुख की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं उनको छोड़ के, तो इस संसार में ऐसे लोगों को छोड़ के हर एक व्यक्ति भौतिक सुख की ही कामना कर रहा है। तो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, कभी कभी यूट्यूब में देखते बीच बीच में एक वीडियो आ जाता है ना, तो बहुत छोटा वीडियो था, 3 मिनट का, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। माया में कोई भी फंस सकता है, कोई भी फंस सकता है। हाँ, तो वो आईआईटियंस को लेक्चर दे रहे थे, छोटी सी क्लिप। क्या बोल रहे हैं, ये जो आपके 3 साल है, ये 3 साल आपके तैयारी करने के समय, ये जो समय है ये डिसाइड करेगा कि तुम बीएमडब्ल्यू पे चलोगे या स्कूटर पे चलोगे, तुम्हें सुंदर पत्नी मिलेगी या कोई भी मिल जाएगी। हाँ, तुम्हें कोई मल्टीनेशनल कंपनी में यूएस में जॉब मिलेगी या कोई उसने यूज किया था अंधेरी के साकीनाका में जॉब करो। ये आपके 3 साल डिसाइड करेंगे आप क्या करने वाले हो। देखिए, टीचर सिखा रहे हैं। हाँ, अभी 2 दिन पहले टीचर्स डे था ना, करेक्ट, टीचर्स डे था। आपको याद होगा मंडे को टीचर्स डे था। हाँ, तो ये टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं, इसलिए प्रभुपाद दे रहा टीचर्स के लिए बहुत सुंदर कहते हैं कि जो टीचर अपने स्टूडेंट को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं निकाल सकता, उसको टीचर बनने का अधिकार नहीं है। ऋषभ देव महाराज भी 5th कैंटो में कहते हैं कोई अधिकार नहीं है ऐसे टीचर बनने का। क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको टीचर टीचर क्या बता रहा है हमें यहाँ पे, स्पीकर क्या बोल रहा है कि आप भौतिक संसार में और इंद्रिय तृप्ति को अनुभव करो। हमें नहीं पता, 3 साल का छोड़ो, 3 पल का भी हमें नहीं पता कि आगे जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। और हम प्लानिंग क्या करते हैं, हाँ, हम प्लानिंग करते हैं ये एडमिशन हो जाएगा, ये पढ़ने के बाद नौकरी लग जाएगी, फिर जीवन में ऐसी ऐसे। हाँ, मुझे अभी भी याद है। हाँ, हमें बताया गया, पढ़ाई शुरू की, माता पिता कहते हैं ना, तू सिर्फ 10th पास कर ले, फिर तेरा तो अब मजा ही मजा है, कॉलेज में जाएगा तो मजा ही मजा है। हाँ, फिर फिर कॉलेज में जा, फिर तेरी मजा ही मजा है। फिर हमें ऐसे लगता है कि इसके बाद आराम मिलेगा, इसके बाद आराम मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। ये भौतिक संसार है, भौतिक जीवन है, ये आराम कभी है ही नहीं इसमें। व्यक्ति नौकरी करने लगता है, इतना प्रेशर होता है उसको। हाँ, उसको करना ही, वो नहीं चाहता करने के लिए, फिर भी करना पड़ता है, बॉस की गाली सुने। हाँ, क्या करे, पत्नी बच्चे, आगे बढ़ना पड़ता है, संसार चलाना है उसको, मजबूरी में रहना पड़ता है। तो ऐसे संसार में जीते जीते वो क्या सोचता है कि चलो थोड़ा प्रमोशन हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सुख का अनुभव कर लेता है, थोड़ी सैलरी बढ़ जाए तो अच्छा है। तो उसकी तुलना में कहानी प्रभुपाद बताते हैं हमेशा, गधे की। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम सब गधे, लेकिन हम सुन सकते हैं कहानी को। गधा सोचने लगा कि अभी ये दो धोबी का मैं नौकर हूं, लेकिन मेरे से बहुत काम लेता है ये, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा मुझे बगावत करनी चाहिए। हाँ, तो गधा है वो क्या सोचेगा, क्या, गधा तो भक्ति की सोचेगा नहीं कि आज छुट्टी के, चलो आज वामन द्वादशी है तो चलो मंदिर जाता हूँ मैं, थोड़ा कीर्तन करता हूँ। गधा क्या सोचेगा कि मुझे अच्छे से कहाँ खाना और अच्छा मिल जाए। उसकी बुद्धि इतनी है, कुछ अच्छा खाने पीने तो मिले। तो धोबी धोबी के गधे ने सोच लिया कि आज मैं काम करूंगा ही नहीं, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मुझे धोबी घाट पे जाना ही नहीं है। खड़ा है, धोबी आया, कपड़े रखता था, कपड़े रख के तालाब पे जाता था और धुल के लिए वापस लेके आता था, ये उसका रूटीन था। लेकिन धोबी आया, कपड़े का गट्ठा रखा और गधे को खींचा, गधा खींचे खींचा है, मैं चल ही नहीं रहा है। तो गधे ने क्या किया, बैठ गया, मैं नहीं चलूंगा।
इसने सोचा कुछ तो भी गड़बड़ है, इसको प्रलोभन देना पड़ेगा। ये स्टोरी नहीं है, अपने आप को जरा अंदर झांकना है इसमें। ये कोई ऐसे कोई भगलोग अगर सोया है तो उसको उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसमें अपने आप को झांकिए। हाँ, तो इसने क्या किया, एक गाजर लेके आया, गाजर। हाँ, और उस डंडे को गाजर में बांधा, और डंडे को अपने सर से, गधे की पीठ से सर पे ऐसे बांध दिया। तो गाजर है ना 2 फुट आगे दिखता था उसको। गाजर लटक रहा है, ऐसे ऐसे लटक रहा है। और गधा क्या सोच रहा है, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, आगे बढ़ूंगा और मुझे तुरंत मिल जाएगा। और ऐसे करते करते कहाँ पहुंच गया वो, तालाब पे पहुंच गया जहां पे कपड़े धोने। तालाब पे पहुंचने के बाद क्या किया, डंडे को खोला धोबी ने, गाजर को खोला और गाजर को खिला दिया। किसको दिया, गधे को। ऐसा लगता है आपको, नहीं दिया, उसने अपने जेब में रखा। क्यों, क्योंकि वापस भी तो जाना है ना उसको, अपने घर कपड़े धो के वापस भी तो जाना है। तो उसने दिया नहीं, उसको दो वही डंडे से मारा, बैठ इधर, मैं कपड़े धो तब तक बैठ इधर, मारा। और फिर क्या किया, फिर कपड़े धुले, पूरे कपड़े अच्छे से धो दिए। अभी कपड़े गीले हैं तो वेट ज्यादा हो गया, उन्हीं कपड़ों को फिर से लादा और फिर वैसे ही बांधा जैसे बांधा। डंडा लिया, गाजर लिया, बांधा, और गाजर को गधे की पीठ पे बांध के, अभी मिल जाएगा, गधा सोच रहा है कि अब मिलेगा। इस बार तो मैं, ये बार तो मेरा तो जैकपॉट लगेगा ही, हम सोचते हैं। हाँ, इस बार तो मेरा नंबर लगेगा ही। और इस तरीके से गधा वापस आया कहाँ, धोबी के घर तक आ गया वापस। और धोबी ने वही किया, कपड़े उतारे, गाजर भी निकाला, और उसी डंडे से वापस 2 बार मारा, और गाजर फिर भी नहीं दिया। बोला तूने आज बगावत की ना तो तेरे को नहीं मिलेगा आज। और गधा सोच रहा है कि इतना मैं काम करता हूं इसके लिए, और ये मुझे क्या देता है, मार रहा है। अभी मैं खुद ही जाता हूं, अभी गधा गधा क्या खाता है, घास खाता है, तो घास तो कहीं भी मिल जाएगी, ऐसे जरूरी नहीं मालिक के पास ही जाए। ये गधा सोचता है कि पूरा जीवन बेकार हो गया, अभी घर चलते हैं। तो अभी वो घर जा रहा है, घर पे जाके क्या देखता है, गधी बैठी है। गधी कहती है कि गधा आ गया है, क्या लाया आज। हाँ, बच्चे लोग, क्या लाया हमारे लिए, आप मेरे लिए क्या लाए। बेचारा इधर भूखा है, उसको एक गाजर भी नहीं मिला, और घर पे जाके ये बोल रहा है। हम्म, वो अपनी ऑफिस की टेंशन बता रहा है बीवी को। बीवी बोलता मुझे, हमको तुम्हारे ऑफिस के काम तुम ऑफिस में रखो, हमको मत सुनाओ, ये कंपनी की बातें कंपनी में रखो, हमको मत सुनाया करो, ये कंपनी में सुनाओ। तो गधी, मेरे लिए क्या लाए बता, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुनना है, मेरे लिए क्या लाए बताओ। लेकिन गधा बोलता है मैं तो कुछ नहीं लाया, तो वही भी गाली खा रहा है। तो ये गधा एक कोने में पड़ा हुआ झोते रहता है, सोचते रहता है, और रोते रोते वो सोचता है कि मेरा क्या जीवन है। हाँ, कहीं पे भी सुख नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं सुख मिल ही नहीं रहा है। फिर रात बीत जाती है, अगले दिन वही साइकिल शुरू, सुबह उठना, नौकरी करना, वापस आना, सो जाना। इस तरीके से जो मूर्ख लोग होते हैं, वो अपना जीवन, मूर्ख लोग ऐसे ही बिताते हैं। आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मूर्ख लोग की बात कर। गधा तो भक्ति नहीं कर सकता ना, लेकिन कई सारे मनुष्य हैं। ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही जीते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही जीवन है। कोई किसको कहे ना कि ये ऐसे जीवन जी रहे हो, तुम थोड़ा भक्ति कर लो, तो कोई कोई ऐसे बताते हैं कि ये तो कर्तव्य है हमारा। क्या है, कर्तव्य, ये हमारा कर्म है। अरे कर्म है, सच में कर्म है, लेकिन ये कर्म को बनाया किसने, हमें आनंद का अनुभव करना है, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े अपने ऊपर लाद रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं।
तो भगवान के विषय में अगर हमारी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं की हमने, तो हमारा कुत्ता गधे और हमारे में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये हमको पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है। मनुष्य शरीर मिला है क्योंकि पिछले जो जन्म लिए है ना, हाँ, जो भी हमने जन्म लिए हैं उसका हमें कोई याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं है। अगर याद होता कि ऐसे ऐसे जीवन में हम ऐसे ऐसे रहे हैं, तो थोड़ा इसकी हमें वैल्यू पता चलती। इस मनुष्य शरीर की वैल्यू ही हमें नहीं पता। तो भगवान कहते हैं, भगवत गीता में क्या कहते हैं, सर्वस्व चाहम अहम से विष्टो। तो भगवान ज्ञान भी देते हैं, याददाश्त भी देते हैं, लेकिन अपोहनम च, हमारी स्मृति को भुला भी देते हैं भगवान। तो ये अच्छा है कि हम भूले हुए। अगर याद रहता ना, तो ये दर्द सहा है हमने वो शरीरों में, वो अगर हमें याद रहता, अगर कल्पना करते तो इतना दर्द हम सहते, तो हमें ऐसे लगता अरे मैंने क्या क्या किया, क्या दर्दनाक से, क्या दर्द से मुझे भगवान ने एक एक योनियों में से गुजारा है। और जब ये शरीर मिलता है हमें, जो मनुष्य जन्म शरीर मिल रहा है, उसको जो शरीर मिला है हमें, तो ये मनुष्य जन्म मिला क्यों है। तो यहाँ पे हमें श्लोक के दूसरे वाक्य में जो लिखते हैं, पादार विंदम भव सिंधु पोत, भगवान के चरण कमलों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है एक जन्म में ना संभव हो, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए। नहीं तो ये जीवन क्या हो जाएगा, ये सूर्य उग रहा है और शाम को डूब रहा है, हमारा एक दिन खा जाता है, हमारा एक दिन रोज खा रहा है वो। हाँ, सूर्य उदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, हमारा एक दिन खा रहा है वो। उससे क्या हो रहा है, हमारा एक रोज खत्म हो रहा है, एक दिन हमारी एज निकलती जा रही है। तो हम इस अपने जीवन को ऐसे ही भोग विलास में जीते अगर चले गए, तो कुत्ते बिल्ली और हमें क्या अंतर है। प्रभुपाद जी इसको यहाँ अंकित करते हैं तात्पर्य में। शुकर भी खाता है, सोता है, संभोग करता है, लेकिन इसका आनंद भी पूरा उठाता है, और ऐसे संसार के ऐसे नारकीय सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। देखिए प्रभुपाद कह रहे, तो सुअर जो है उसको देसी घी का हलवा बनाया जाके खिलाया जाए, खिलाया जाए, आधा किलो देसी घी डाल के खिलाओ रवे में, तो आधा किलो भी घी डालो, काजू बादाम भी डाल दो, और उसके सामने रखा जाए, तो सुअर क्या खाएगा, वो नहीं खाएगा। उसको टेस्ट किस में आ रही है, उसको मल खाने में टेस्ट है, वही टेस्ट है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कि उनको लगता है यही चरम सुख है। भौतिक संसार में अच्छे से खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, अच्छी पत्नी हो, अच्छी नौकरी हो, इससे अलावा क्या चाहिए। सेटल हो गया, क्या बोलते हैं, अरे क्या लड़का सेटल हो गया है, कहाँ सेटल हो गया, परफेक्ट सेटल हो गया। हाँ, कोई कभी सेटल हो जाएगा और हमें भी सेटल कर देगा ना, पता नहीं चलेगा, सेटल हो गया है। हाँ, और हम लोग, पूरी दुनिया क्या सोच रही है, बस सेटल हो जाए, हमारे बच्चे का, हमारी बच्चे की शादी हो जाए, शादी हो जाने के बाद वही बहू हमें गाली देगी, लेकिन वो गाली पसंद है हमें। पत्नी सुंदर होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, बस। लेकिन ये जो बैंक बैलेंस है, गाड़ी से, देखिए बैंक बैलेंस, अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीना हो गया, वो कौन शेयर मार्केट वाला मर गया, राकेश झुंझुनवाला। कितना करोड़ छोड़ के गया, काउंट नहीं कर सकते, छोड़ के चला गया। गाड़ी, हाँ, कितनी महंगी गाड़ी थी, सारी एयरबैग खुलने वाली थी, लेकिन खुला ही नहीं। देखो कौन मर गया अभी, साइरस मिस्त्री, आपको पता होगा ना, टाटा ग्रुप का एक समय के लिए चेयरमैन थे, और वो अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ के गया पता है आपको, 69,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के चला गया।
एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो मर गया। गाड़ी के पीछे बैठा था, उसकी मर्सिडीज का एयरबैग ही नहीं खुला, मर गया, खत्म। और पूरी जिंदगी उसने क्या किया? ये सारी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए कार्य किया। सेम अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये भौतिकतावादी लोग हैं, इनको नहीं पता। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि आजकल के योगी, योगी भी क्या कहते हैं? योगी कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां है, तो उसका भी कुत्ते और बिल्लियों के भांति उसको भी पूरा उपयोग करना चाहिए। ये भी योगी कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे ओशो की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है स्वभोग से समाधि, इंद्रिय युद्धि खूब करोगे तो क्या होगा? योग प्राप्त हो जाएगा, बता रहा है। आपने नाम सुना होगा, हाँ, योगी अरविंद। वो भी प्रचार किया था एक समय 30-35 साल पूर्व। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? खुद खूब इंद्रिय तृप्ति करो, और इंद्रिय तृप्ति के बाद भी योग का साधन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे प्रिय है जो इंद्रियों को निग्रह करता है, इंद्रिय को निग्रह करता है और इंद्रियों को चयन करके मेरी सेवा करता है। इंद्रिय भोग की वस्तुओं से दूर रह के मेरी तरफ आता है, वो मुझे ज्यादा प्रिय है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। और ये देखो उपदेश क्या दे रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करो और योग भी करो साथ साथ में। मतलब हमें क्या, कोई कोई बीमार होने वाला वस्तु है, कोई कोई बीमार होने वाला खाना है, उसको भी खाते रहो और क्या करो, दवाई भी खाते रहो। उससे क्या होगा? शरीर खराब होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो कर्दम मुनि यहाँ पे निंदा कर रहे हैं कि ऐसे भौतिक सुख कुत्ते और बिल्लियों के लिए भी है। भगवान इतने दयालु है कि भगवान इतने दयालु है कि तथाकथित योगी इस नारकीय सुख से तृप्त हो जाते हैं, तो उन्हें वह समस्त भौतिक सुखों को इच्छा अनुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कर्दम मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। ये बहुत सिंपल है कि भगवान के भक्तों की दो श्रेणियां हैं। एक जो होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं सोचते, और दूसरे भक्त होते हैं कि भगवान की भक्ति के साथ साथ इच्छाएं भी रखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी को इच्छाएं भी है, भगवान जो है उस इच्छा की भी पूरी करते हैं, पूर्ति करते हैं, उसकी भी टेक केयर करते हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि नारकीय तथा आसुरी लोग यह जानते ही नहीं कि सिद्धि का परम साध्य क्या है। जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य भगवान के भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में लौट जाना, ये हमें पता है। लेकिन आजकल के संसार के लोगों को ये वस्तु ही नहीं पता। वो स्वर्ग और नरक में जाके अटक जाते हैं, और थोड़ा सा स्वर्ग और नरक जाके ब्रह्म ज्योति तक जाके अटक जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर का तो पता ही नहीं है। लेकिन हमें श्री प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ पता चल गया। वी हैव अ हायर नॉलेज, हायर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम अत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हाँ, उसको ये सब करके उसको सिद्धियां प्राप्त होती है। कुछ सिद्धियां वो पा लेता है, और इसमें क्या होता है, ये सिद्धियां जो है, कभी कभी ये योगी जो होता है, ये यही मेरा साध्य है, सिद्धि प्राप्त करना है, उसका जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन मुख्य कार्य जो है उसको भूल जाता है, समाधि को भी जाता है, ध्यान धारणा और समाधि की तरफ जाता है, लेकिन वो सिद्धि के तरफ अटक जाता है। भगवान में अपना ध्यान को पूर्ण रूप से लगाना, उसको कहते हैं समाधि, लेकिन वहां तक पहुंचता ही नहीं है। बीच में कई सिद्धि मिल गई और भटक गया, वो सिद्धियों को दिखाने लगता है। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में थे और प्रभुपाद के शिष्य ने कहा
कि एक वृंदावन में एक सिद्ध पुरुष आया हुआ है। वो क्या करता है, प्रभुपाद ने कहा क्या करता है, प्रभुपाद रूम में थे, बोला प्रभुपाद एक सिद्ध पुरुष आया हुआ है, वो जादूगर है, वो क्या सिद्धि है उसके पास, क्या करता है वो। तो बोलता है वो एक तट से दूसरे तट यमुना पे पैदल चल के जाता है। बोलो, उसको नाव की जरूरत है, वो पानी में चलता है। प्रभुपाद ने क्या बोला होगा, प्रभुपाद भी देखने गए होंगे ना। हाँ, क्या लगा आपको, प्रभुपाद ने क्या कहा पता है। प्रभुपाद ने कहा उस भक्त को कोई भी सरप्राइज नहीं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, ओके। वो एक पार से एक किनारे से दूसरे किनारे यमुना पार करने का कितना रुपया है। प्रभुपाद ने कहा कितना रुपया लगता है, उसने कहा 2 रुपया लगता है। तो उसकी सिद्धि जो है वो 2 रुपए की है। प्रभुपाद ने कहा उसने अपना जीवन जो व्यतीत किया है ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसकी वैल्यू 2 रुपया है। आसन प्राणायाम धारणा की ये सब का मूल्य क्या है, सिर्फ 2 रुपए। 2 रुपए में कोई जा सकता है, तो अपना जीवन क्यों व्यर्थ करना चाहिए इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद ने आंसर दिया। तो हमें परम सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। क्या है परम सिद्धि, भगवान के चरण कमल की सेवा, वो भी कहां, वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में। लेकिन वहां पे करने के लिए पहले यहां तो करना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी हम वहां जाके ही करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल चरण पकड़ के रखा। चरण पकड़, एक बार है ना प्रभुपाद वही वृंदावन में, आपको पता है वृंदावन का पीछे का गेट है और उसके एग्जैक्ट सामने, जैसे गेट में एंटर करते हैं वहां पे प्रभुपाद क्वार्टर्स है। आप लोग गए होंगे वृंदावन में तो आपको पता होगा, करेक्ट। वहां से प्रभुपाद की एम्बेसडर आई और प्रभुपाद उतरे वहां से और वो गेट से एंटर किए। एक भक्त आया और प्रभुपाद को कहता है दंडवत करके, प्रभुपाद आप हमारे जीवन में आए, मेरा परम सौभाग्य है, मैं कहाँ संसार में फंसा हुआ था, आप आए, नहीं तो मैं नरक में था, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ये वो ऐसा बहुत कुछ ग्लोरीफाई कर रहा था प्रभुपाद। और प्रभुपाद के हाथ में लकड़ी थी, वो लकड़ी से एक मारा, या आई नो दैट नाउ यू डू सम प्रैक्टिकल सेवा। प्रभुपाद ने कहा ना, कि प्रभुपाद को बहुत ग्लोरीफाई कर रहा था, हम बोल रहे हैं ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ प्रैक्टिकल सेवा भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें इस श्लोक में कर्दम मुनि यही कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल की सेवा करके हम इस भव सागर को आराम से पार कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर हमें ये सिलेबस बना के दिया है। सुबह उठ के साधना करे, सुबह उठ के हमारा जप कंप्लीट करे, नित्यम भागवत सेवया करे, और साथ साथ में अपनी क्षमता के अनुसार भक्तों की सेवा करे, ग्रुप की सेवा करे, प्रचार कार्य में जुड़े। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे श्लोक चैतन्य चरितामृत में आते हैं, उसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा में कि भौतिकवादियों के साथ संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी भौतिकवादियों की पूरी प्रभुपाद ने लिखा है पूरा कि भौतिकवादी कैसे उनके मनोभाव होते हैं, और जब हम उनका संग लेते हैं तब वो भाव हमारे में भी कभी कभी आ जाता है। हम हमारी साधना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कभी कभी हम उस माया हम पर हावी हो जाती है, तो हमें बचना चाहिए। भक्तों का संग और भागवत का सेवन, नित्यम भागवत सेवा करें, इससे हम अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। और चरण को पकड़ के रखें, चरण को। प्रभुपाद को एक बार प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद की धोती का आपको पता होगा, एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद आई एम नॉट सो क्वालिफाइड to enter the Golok Vrindavan from the front gate. So Prabhupada said, "You just hold my dhoti, I'll take you back from behind the gate." पीछे के दरवाजे से ले लूंगा। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग पीछे के दरवाजे से ही आ जाए। हाँ, इट्स जस्ट फॉर द सम एक्सेप्शनल डिवोटीज, कुछ भक्तों के लिए। तो हमें
बहुत अच्छी तरीके से भक्ति करके ऐसी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के हमें चरण कमल की नित्यम सेवा करते रहनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट्स, टिप्पणी, करेक्शन है तो प्लीज करिए। अगर मैंने कहीं गलत कुछ बोला है तो यू कैन करेक्ट मी, और इफ यू एनीबडी हैव एनी डाउट दे कैन आस्क। हरे कृष्ण।